नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है कोर्ट के बाहर समझौता और कोर्ट के अंदर समझौता, अर्थात किन मामलों में समझौता कोर्ट के बाहर होता है और किन मामलों में समझौता कोर्ट में होता है या कोर्ट के अंदर होता है। देखने में आता है कि कई बार किसी मामले में शिकायती और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है और केस खत्म करने के लिए संबंधित अदालत में अर्जी दाखिल की जाती है। केस रद्द करने का आदेश पारित हो जाता है, लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें समझौता नहीं हो सकता और ऐसे मामले भी हैं जिनमें हाई कोर्ट की इजाज़त से ही केस खत्म हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है कानूनी प्रावधान। तो पहले समन्वय अपराध के बारे में जान लेते हैं कि समन्वय अपराध क्या है। तो जिन अपराधों में दो पक्षों के बीच समझौता हो जाता है उन अपराधों को समन्वय अपराध यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। जिन अपराधों में कोर्ट की अनुमति के बिना भी समझौता हो सकता है उनको सीआरपीसी के सेक्शन 320(1) में दिया गया है, जिसमें आईपीसी के 43 सेक्शन शामिल किए गए हैं। हालांकि इस समझौते की जानकारी पुलिस को देनी पड़ती है और जिन मामलों में कोर्ट की सहमति से समझौता हो सकता है उनको सीआरपीसी के सेक्शन 320(2) में दिया गया है, जिसमें आईपीसी के 13 सेक्शन शामिल हैं। सीआरपीसी के तहत मामूली अपराध को समन्वय अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से किया गया कोई भी कार्य, गर्भपात कारित करना, किसी व्यक्ति के शरीर पर गंभीर चोट पहुंचाना, किसी व्यक्ति को चार दीवारी में बंद कर देना, गुप्त स्थान पर किसी को बंद रखना, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, चोरी, बेईमानी से किसी संपत्ति का हथियाना, गबन करना या दुरुपयोग करना, चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना, छल करना, प्रतिरूपण द्वारा छल करना, लेनदार में वितरण को रोकने के लिए संपत्ति की बेईमानी से या कपटपूर्ण हटाना या छिपाना, ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी या कपटपूर्वक रोकना, बेईमानी या कपटपूर्वक संपत्ति हटाना या छिपाना, आपराधिक अत्याचार, घर अत्याचार, मिथ्या, गलत नकली संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना, अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का जालसाजी करना, नकली संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल को बेचना, व्यभिचार, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या उसको रोकना, बैठाए रखना या हिरासत में लेना, मानहानिकारक विषय को छापना या उत्कीर्ण करना, मानहानिकारक विषय रखने वाली छपी हुई वस्तु या उत्कीर्ण वस्तु को बेचना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना या कारावास में डालना, हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग, धोखाधड़ी से हटाना या संपत्ति को छिपाना, आपराधिक धमकी, क्रिमिनल डिफेमेशन, मारपीट, जबरन रास्ता रोकना, किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने या किसी महिला की निजता में दखल देने के इरादे से शब्दों या ध्वनि का उच्चारण करना या इशारे करना या किसी वस्तु का प्रदर्शन करना, सील भंग करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल आदि से संबंधित मामले समन्वय अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे मामले में शिकायती और आरोपी दोनों आपस में समझौता कर कोर्ट से केस खत्म करने की गुहार लगा सकते हैं। अगर दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो जाए और केस खत्म करने के लिए रजामंदी हो जाए तो इसके लिए आवेदन पत्र उसी न्यायालय में दाखिल करना होगा जिसके समक्ष मामला विचाराधीन है। हालांकि समझौता करना या न करना यह शिकायतकर्ता पर निर्भर करता है। इस अर्जी में अदालत को बताया जाता है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और अपराध समन्वय है।
ऐसे में केस रद्द किया जाना चाहिए। अदालत की इजाज़त से केस रद्द किया जाता है। जो मामले समन्वय हैं उसके निपटारे के लिए केस को लोक अदालत में भी रेफर किया जाता है। जब अभियुक्त के खिलाफ थाने में एक एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर पक्षकारों यानी वादी एवं प्रतिवादी को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें एफआईआर के बाद मौका नक्शा, पक्षकारों व गवाहों के बयान, अभियुक्त की गिरफ्तारी, फिर कोर्ट में चालान की पेशी, गवाही और इसके बाद कोर्ट में समझौता होता है। लेकिन जब से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दिशा निर्देश थानों को मिला है तब से एफआईआर के बाद चालान पेश किए बिना ही कोर्ट में अब वादी एवं प्रतिवादी आपस में समझौता कर सकते हैं। अब पक्षकारों को शीघ्र न्याय दिलाने और कोर्ट में आने वाले प्रकरणों की संख्या में कमी करने के लिए समझौते योग्य मामलों को चालान से पहले ही प्री लिटिगेशन पर निपटाया जाता है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी थाने में एफआईआर दर्ज करने वाले मामलों में जांच से पहले समझौता की बात करता है। इसके बाद समझौते योग्य मामलों को कोर्ट में स्थानांतरित करता है। कोर्ट की न्यायपीठ लोक अदालत ऐसे मामलों का निराकरण पक्षकारों की सहमति से करती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी थाना प्रभारियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दिशा निर्देशों को जारी किए हुए हैं। लोक अदालत ऐसे मामले में एक सुनवाई में केस का निपटारा कर देती है। लोक अदालत एक मंच है जहां अदालतों में विवादों या लंबित मामलों या पूर्व मुकदमेबाजी की स्थिति से जुड़े मामलों का समझौता या सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके अंतर्गत यह है कि लोक अदालतों द्वारा किए गए निर्णय एक सिविल अदालत की डिक्री की तरह न होकर वैधानिक, अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इनके द्वारा की गई कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। किसी भी अदालत के समक्ष इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। अब हम समन्वय अपराध की क्या विशेषता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पहला ये है कि समझौता करने योग्य अपराध समान प्रकृति के होते हैं। दूसरा ये है कि समझौता करने योग्य अपराध में कम सजा का या क्षमा का प्रावधान होता है। और तीसरी विशेषता ये है कि समझौता करने योग्य अपराध में पुलिस अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो समझौता के बारे में ये जान लेते हैं कि समझौता क्या है। समझौता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पीड़ित पार्टी और आरोपी व्यक्ति के बीच समझौता हो जाता है और यह आवश्यक नहीं है कि समझौता लिखित रूप में ही हो, यह मौखिक भी हो सकता है। दरअसल समझौता करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दोनों पक्षों को कानूनी लफड़ों में पड़ने की ज़रूरत से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से अपराधों में न्यायालय की मंजूरी से समझौता हो सकता है और किन अपराधों में न्यायालय की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात पुलिस ही इस समझौते को करवा देती है। अब आपको न्यायालय के अनुमति के बिना होने वाले समझौते के कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ। सीआरपीसी की धारा 320(1) में आईपीसी के कुल 43 धाराएं हैं। यहाँ प्रत्येक धारा पर चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो धारा काफ़ी प्रचलित है उसी पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, चोरी का मामला। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 379 के इसके बारे में प्रावधान है। इसमें वह व्यक्ति समझौता कर सकता है जिसका सामान या कुछ अन्य चीज़ चोरी हुई है। इस मामले में पुलिस की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच समझौता होता है। दूसरा, किसी को चोट पहुंचाना। इसके बारे में इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 323 में प्रावधान है। ऐसे मामले में वह व्यक्ति ही समझौता कर सकता है जिसको चोट पहुंचाई गई है या जो पीड़ित है, अर्थात अपराध का आरोपी समझौता करने की पहल शुरू नहीं कर सकता है। तीसरा, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 298 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है।
अगर कोई व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो आहत होने वाला व्यक्ति आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, लेकिन पुलिस इस मामले में न्यायालय की अनुमति के बिना समझौता कर सकती है। चौथा, किसी को गलत तरीके से बंधक बनाना। इस अपराध को आईपीसी के सेक्शन 341, 342 में अपराध माना गया है। हालांकि इसमें जिस व्यक्ति को बंधक बनाया गया है वह चाहे तो कोर्ट के बाहर समझौता कर सकता है। और पाँचवां, विवाहित महिला को बंधक बनाना या भगा ले जाना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को बहला फुसला कर भगा ले जाता है या अपराध करने के उद्देश्य से बंधक बनाता है तो यह आईपीसी की धारा 498 यानी 498 के तहत अपराध है। इस मामले में बंधक महिला के पति को आरोपी के साथ समझौता करने का अधिकार है। छठा, अनाधिकार गृह प्रवेश। यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति या अपराधी बिना आज्ञा के घुसता है तो यह कार्य आईपीसी के सेक्शन 448 यानी 448 के तहत अपराध है, एक दंडनीय अपराध है और जिस व्यक्ति के घर में घुसने का प्रयास किया गया है वह इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है। हालांकि पुलिस की मध्यस्थता में कोर्ट के बाहर भी इस मामले में समझौता किया जा सकता है। अब आपको न्यायालय की अनुमति से होने वाले समझौते के कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ। जैसा पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया है कि सीआरपीसी के धारा 320(2) में आईपीसी के कुल 13 धाराओं को शामिल किया गया है। सभी धाराओं पर चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर ही चर्चा करेंगे। देखिए किन मामलों में समझौता करने के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक है, अन्यथा समझौता नहीं होगा। पहला, किसी महिला का गर्भपात कराना। इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 312 के अंतर्गत किसी महिला का उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई पति या सगा संबंधी ऐसा करने का प्रयास करता है और पीड़ित महिला पुलिस में एफआईआर करा देती है तो फिर इस मामले में कोर्ट की सहमति से ही दोनों पक्ष समझौता कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऐसे मामले में सिर्फ वही महिला समझौता कर सकती है जिसका गर्भपात कराने का प्रयास किया गया है या करा दिया गया है। दूसरा, दूसरी शादी करना। यदि कोई व्यक्ति या महिला अपनी जीवित पत्नी या पति के रहते किसी और स्त्री या पुरुष से शादी करते हैं तो इस तरह का कृत्य इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 494 यानी 494 के अंतर्गत अपराध है। इस मामले में कोर्ट की सहमति से पूर्व पत्नी या पूर्व पति ही समझौता कर सकते हैं। इसमें ये 3 लोग एक साथ रह सकते हैं, इसका प्रावधान भी कानून में है। तीसरा, किसी महिला पर कमेंट करना, सीटी बजाना या कोई गलत इशारा करना, ये सभी काम जिनसे किसी महिला की मर्यादा को चोट पहुंचती है या उसकी मर्यादा भंग होती है तो इस तरह के काम इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ वह महिला ही कोर्ट की सहमति से समझौता कर सकती है जिसके साथ वह घटना घटी हो। चौथा, किसी को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखना। यदि कोई व्यक्ति किसी को उसकी इच्छा के बिना 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखता है तो पीड़ित व्यक्ति इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 343 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकता है। यदि समझौता होता है तो कोर्ट की सहमति से सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही कर सकता है। पाँचवां, यदि कोई व्यक्ति किसी 10 रुपये या ऊपर के मूल्य के जानवर को मारता या अपंग करता है तो आईपीसी की धारा 428 के तहत उसे सज़ा होगी और समझौता कोर्ट की सहमति से जानवर के मालिक द्वारा ही किया जा सकता है। छठा, धोखाधड़ी से किसी संपत्ति को छुपाना या हड़पना। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी की संपत्ति को चुराता है या हड़पता है तो ऐसा करना आईपीसी के सेक्शन 424 के तहत अपराध है। लेकिन यदि प्रभावित व्यक्ति इस मामले में समझौता करना चाहे तो कोर्ट को बताकर ऐसा कर सकता है।
अब आपको असामान्य अपराध के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले ये जानिए कि असामान्य अपराध या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। तो जिन अपराधों में दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं होता है उन अपराधों को असामान्य अपराध नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। जो मामले असामान्य अपराध में है उसमें दोनों पक्षों के आपसी समझौते से केस खत्म नहीं हो सकता। अगर मामला हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण सहित संगीन अपराध से संबंधित है तो ऐसे मामले में शिकायती और आरोपी के बीच समझौता होने से केस रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी दूसरे असामान्य अपराध के मामले में अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाए तो भी हाई कोर्ट की इजाज़त से ही एफआईआर रद्द की जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसके लिए दोनों पक्षों को हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अर्जी दाखिल करनी होती है और हाई कोर्ट से गुहार लगाई जाती है कि चूंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और इस मामले को आगे बढ़ाने से कोई मकसद हल नहीं होगा, ऐसे में हाई कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर केस रद्द करने का आदेश दे देता है। सीआरपीसी की धारा 482 में हाई कोर्ट के पास कई अधिकार हैं। हाई कोर्ट जब देखता है कि न्याय के लिए उसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी है तब ऐसे मामलों में अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। देखा जाए तो दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले असामान्य अपराध में आते हैं, लेकिन अगर शिकायत करने वाली बहू फिर से अपने ससुराल में रहना चाहती हो और उसे अपने पति से समझौता हो चुका हो और ऐसी सूरत में दोनों पक्ष केस रद्द करवाना चाहते हैं तो वे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर इसके लिए गुहार लगाते हैं। कई बार अगर दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि उन्हें अब साथ में नहीं रहना है और आपसी रजामंदी से वह तलाक भी चाहते हैं और गुजारा भत्ता आदि देने के लिए पति तैयार हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी दहेज प्रताड़ना मामले में दोनों पक्ष केस खत्म करने की गुहार लगाते हैं। तब हाई कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर केस रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है। यानी असामान्य अपराध के केसों में हाई कोर्ट के आदेश से ही केस रद्द किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मान लीजिए किसी आरोपी को सज़ा हो गया है, यानी कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दिया और उसे जुर्माना के साथ सज़ा का भी आदेश दे दिया, तो क्या सज़ा याफ्ता व्यक्ति वादी से समझौता करके दोष मुक्त हो सकता है? देखिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि गैर संज्ञेय अपराधों में समझौता होने पर उच्च अदालतें मामलों को समाप्त कर सकती है, चाहे उसमें आरोपी दंडित ही क्यों न हो गया हो। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि गैर संगीन अपराध जो व्यक्तिगत प्रकृति के हो उन्हें समाप्त किया जा सकता है, चाहे उसमें आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने दंडित ही क्यों न कर दिया हो। उच्च न्यायालय आरोप मुक्त करने का काम धारा 482 के तहत कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि जहां समझौता सजा मिलने के बाद हुआ हो और उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में उच्च न्यायालय को सतर्कता के साथ काम करना होगा। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट से सज़ा मिल गई है लेकिन उसने हाई कोर्ट में उस सज़ा के खिलाफ अपील कर दिया है, अर्थात अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है और इस बीच में वादी और अभियुक्त ने समझौता करने के लिए तैयार हो गया है और इसके लिए हाई कोर्ट में अर्जी दे दिया है, तो हाई कोर्ट दोनों को समझौता करने के लिए अनुमति दे देगा और अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। आज के कानूनी चर्चा में बस इतना ही। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें।
आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।